बड़ी बहन ने भी उसे झूठा दिलासा दिया। अब उसके पास बस एक आखिरी उम्मीद बची थी, डीन। उसने अपने घर का पता लिखकर डीन को दिया और प्रार्थना की कि वो उसके पिता को खोज लाए। डीन, जो बेहद दयालु थी, खुद उसके पिता की तलाश में गई। मगर जब वह लौटी तो उसके पास बुरी खबर थी, उसका परिवार वहाँ से कब का जा चुका था। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। उसका पिता अब कभी उसे लेने नहीं आएगा और उसके पास उसे ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था। अंधेरे की गोद में आखिरी कदम। एक रविवार की दोपहर, जब सभी बच्चे चच गए हुए थे, उसने बहाना बनाया कि वो बीमार है और अकेले रह गया। फिर वो अनाथालय के एक कोने में गया और जमीन में एक गड्ढा खोदने लगा। वो सब कुछ खत्म करना चाहता था, लेकिन जैसे ही सांस रुकने लगी, उसे महसूस हुआ कि मौत उतनी आसान नहीं होती जितनी उसने सोची थी। वो हौंफने लगा, घुटन असहनीय थी और तभी उसे एहसास हुआ वो दर्द में जी रहा था, लेकिन मरना उससे भी ज्यादा तकलीफदेह था। एक नया फैसला, एक नया सफर। इस हादसे के बाद उसने अपने भाग्य को स्वीकार करने का फैसला किया। उसने अनाथालय में अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि खुद ही एक गोद लेने वाले परिवार की तलाश करने की बात की। बस उसकी एक ही शर्त थी, मुझे जितना दूर भेज सकते हो भेज दो। और फिर वो दिन आ ही गया। अलविदा का गीत और एक अनजान देश। एक बार फिर अनाथालय में फेयरवेल सॉन्ग गूंजने लगी। For a long time, he was my friend in the jungle. What is love? Let's sing a song for the day we meet again. इस बार वो एक फ्रांसीसी परिवार के साथ जाने के लिए तैयार था। उसे बस इतना पता था कि वो बहुत बहुत दूर जा रहा है। कोई उसे छोड़ने नहीं आया। अकेले ही उसने प्लेन पकड़ा। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने अपनी आखिरी यादों को फिर से जी लिया, अपने पिता की चौड़ी और गर्म पीठ पर सिर टिकाकर बिताए आखिरी पल। उसने उन भावनाओं को अपने दिल में दफना दिया। अब न कोई शिकायत थी, न कोई उम्मीद, बस थोड़ी सी मायूसी, थोड़ा सा पछतावा और एक नई जिंदगी की ओर कदम।